अच्छा भाई, सबसे पहले हम सी ड्राइव में आ रहे हैं। सी ड्राइव में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जैम सर्वर पे। जैम सर्वर के अंदर आने के बाद मैं अपना कंट्रोल को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, जैम कंट्रोल को। और यहाँ से फर्स्ट टू कोड को स्टार्ट कर दूंगा, अपाची और माई सिक्वल। ठीक है। अभी मुझे साथ साथ कोई परफॉर्म करता हुआ नजर ना आए, सिर्फ देख लो। कोड नंबर क्या है? 80। क्या नाम है कोड नंबर? 80। तो इसका मतलब मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले डेटाबेस पे जाके क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं ना यार। अगर हम लोगों ने डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना है तो डेटाबेस बना लेते हैं और टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ लोकल होस्ट 80 स्लैश पी एच पी माई एडमिन, पी एच पी माई एडमिन। तो मेरे पास कौन ओपन हो जाएगा? मेरे पास डेटाबेस ओपन हो जाएगा, माई सिक्वल। मैंने स्टार्ट कर दी। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। डेटाबेस क्रिएट करना है मैंने, न्यू। डेटाबेस का मैं नाम रख ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ नहीं रखा हुआ ना, MTIAZ, इम्तियाज़। और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पास इम्तियाज़ नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल किसके इम्तियाज़ के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। तो मैं EMP नाम का टेबल बना ले रहा हूँ। कितने कॉलम ले रहा हूँ? 4 कॉलम ले लेते हैं। आईडी, एक आईडी हो जाएगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, प्राइमरी की। सेकंड में क्या ले लेता हूँ? नेम। थर्ड में क्या ले लेता हूँ? एज। एज नहीं, डेट ऑफ बर्थ, जिसमें हमारे पास डेट का ऑप्शन आ जाए ना, कैलेंडर वाला सीन आ जाए। ठीक है। और तीसरी चीज़ हम ले लेते हैं, जो भी देखते हैं, 4 कॉलम ले लेते हैं, डेट्स गुड इनफ। क्रिएट किया मैंने, 4 कॉलम आ जाएंगे। पहले कॉलम में मैं क्या रख रहा हूँ? आईडी, जो कि इंटीजर होगी और ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी। ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई। नेम वार 50। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डेट ऑफ बर्थ, और मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? उसको डेट। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं क्या ले लेता हूँ? ईमेल। वार 50। और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ? सेव कर दे रहा हूँ। हाँ भाई, टेबल बन गया मेरे पास। सही। अभी इसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कोई मसला, मेरे पास डेटाबेस बन गया। अब मैंने क्या बनाना है? HTML का फॉर्म बनाना है, मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाना है। ठीक है, क्रिएट करवाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या ओपन करना पड़ेगा? VS कोड ओपन कर लेता हूँ। और VS कोड जब तक कि ओपन हो रहा है, हम लोगों ने क्या करना है? HT DOS में जाके फोल्डर बना लेना है। तो मैं HT DOS में जाऊँगा और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्या बना ले रहा हूँ? एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। किस नाम का? इम्तियाज मॉल, इम्तियाज मॉल के नाम का। ठीक है। और यहाँ पर आता हूँ और फाइल में आने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ? ओपन फाइल कर रहा हूँ। सॉरी, फाइल कर दिया, ओपन फोल्डर करना था। ओपन फोल्डर। और सी ड्राइव में आने के बाद, जैम के अंदर आने के बाद एच टी डॉस के अंदर इम्तियाज मॉल पे क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। हाँ जी, इम्तियाज फोल्डर सेलेक्ट हो गया मेरे पास। अभी इसके अंदर कोई भी पेज मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज़र पर आता हूँ, ब्राउज़र पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? लोकल होस्ट 81 था ना, भूल गया मैं, 80 था। 80 स्लैश, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? इम्तियाज मॉल। तो यहाँ पे क्या आ गया? डायरेक्टरी ओपन होकर आ गई, क्योंकि इसमें अभी कोई भी पेज मौजूद नहीं था। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और VS कोड पर आने के बाद एक नया पेज बना लेता हूँ। किस नाम का बना लेता हूँ? क्रिएट, क्योंकि अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ना। क्रिएट डॉट, क्रिएट का पेज आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे HTML का बेसिक कोड जनरेट करने के लिए HTML5 लिखता हूँ। HTML का बेसिक कोड जनरेट हो गया। सही है। यहाँ से मैं इसको अगर एक्सप्लोरर को हटाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक्सप्लोरर चला जाएगा। दोबारा क्लिक करूँगा, आ जाएगा। ठीक है। और इसको सेव कर लेता हूँ अपने काम को। ठीक है, यहाँ तक है कोई मसला? अगर मैंने फॉर्म बनाना है तो हम थोड़ा अच्छा फॉर्म बना लेते हैं, बूट स्ट्रैप को यूज़ कर लें। तो ये तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले फॉर्म को अभी बनाने से पहले मैं बूट स्ट्रैप पर आ जाता हूँ।
बूटस्ट्रैप को क्या कर लेते हैं, लिंक लगा लेते हैं, CDN लिंक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं W3 स्कूल से ही जाके उठा लेता हूँ, मतलब तो मेरे को फाइलों में घुसना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ पे गया और यहाँ से जाने के बाद मैंने W3 स्कूल से ये लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे लाके मैं क्या करूँगा, टाइटल के बाद पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को भी यूज़ कर सकता हूँ। बात क्लियर है? पहले बॉडी में आ रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिखता हूँ, डिव, और डिव के अंदर एक अदद क्या पास कर देता हूँ, क्लास, और क्लास के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, कंटेनर। जितना भी कुछ होगा मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कंटेनर के बाद में यहाँ पे एक सेंटर का टैग यूज़ करता हूँ, सेंटर, और सेंटर में मैं रखता हूँ H1, और H1 के अंदर क्या लिख देता हूँ, क्रिएट, और सेव कर लेता हूँ। ज़रा आउटपुट पर आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये रहा ना मेरे पास, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, create.php आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट लिखा हुआ आ गया, सही है। अभी मैं इस HTML का से पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद मैं क्या काम करूँगा, पहले तो BR का टैग दे देते हैं। देखो ये, अब अगर मुझसे किसी ने ये सवाल किया कि सर आप ये सजा क्यों रहे हैं और ये समझ में नहीं आया, तो मैं रख के दूंगा, इसके मुंह पे टमाटर मारूंगा अगर इसने मेरे से ये सवाल किया। तो ये थोड़ा बहुत सजावट चलती है, और ये HTML की सजावट है, आप लोग ऑलरेडी HTML पढ़ा हुआ है, मेरे सामने ये सवाल नहीं करना। तो पता है बेसिक सवालों से मेरी कितनी हटती है। रिकॉर्डिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। किसी को देना नहीं रिकॉर्डिंग, खुद ही सुनना मतलब, और हैंड फ्री लगा के सुना करो मेरी रिकॉर्डिंगों को, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, फॉर्म लेना है, ठीक है। तो फॉर्म मैं लूँगा, फॉर्म पोस्ट मेथड वाला फॉर्म ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आके जितना भी काम होगा सारा का सारा फॉर्म के अंदर होगा। बात क्लियर है ये? ठीक है। अब फॉर्म के अंदर सारा काम करना है, लेकिन मैं फॉर्म के अंदर अगर मैं कुछ काम करूँगा तो एक काम ये करूँ, टेबल ले लूँ, टेबल के अंदर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ, सही है। ताकि अगर मेरे पास ये देखो इसके सिवा कोई मैंने बिहेवियर चाहिए, यहाँ पे नेम लिखा हुआ हो, यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ हो, यहाँ पे मेरे पास ईमेल लिखा हुआ हो, तो ये बराबर बराबर में किसके वजह से आ सकते हैं, टेबल की वजह से आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की मैं क्लास पास कर दूंगा, कौन सी, टेबल, टेबल बॉर्डर्ड, सही है। अब टेबल के अंदर हमारे पास क्या होती है, रॉज और कॉलम। तो इसका मतलब मेरे पास रॉ लेनी है तो मैं TR लूँगा, TR के अंदर मैं क्या ले लेता हूँ, कॉलम। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा होगा, नेम, और दो कॉलम होंगे, एक रॉ के ना दो, नेम और टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका मतलब है पहले वाले में क्या, पहली TD में क्या ले लूँ, लेबल, लेबल में मैं लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरी TD में आता हूँ, दूसरी TD में मैं क्या लेता हूँ, इनपुट टाइप क्या आ जाएगा, टेक्स्ट, और नेम के अंदर मैं पास क्या कर देता हूँ, देखो अगर मैंने PHP में सिलेक्ट करवाना तो मैंने नेम का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, TXT नेम, ठीक है। और ID नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, क्लास। बूटस्ट्रैप की अगर मैं क्लास पास करूँ तो क्लास में मैं क्या लिख देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। यहाँ तक है कोई मसला? अब इसी तरीके से इसी TR को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट, पेस्ट, कितने मेरे पास थे, नेम था, ID तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, ठीक है, नेम था, और क्या था मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ थी, और ईमेल थी। तो मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, टाइप क्या आ गई मेरे पास, ईमेल, और TXT भी क्या हो जाएगा मेरे पास, ईमेल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, और अब टेक्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, डेट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, TXT DOB,
सही है। अब मेरे पास ये पूरा फॉर्म तो बन गया, लेकिन अब मेरे पास एक और चीज़ रहती है, एक और सबमिट का बटन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक और रॉ ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इसमें एक टीडी को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा, और टीएक्सटी की जगह क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, बटन। सही है, फॉर्म कंट्रोल नहीं रखता, बल्कि मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, btn, बूट स्ट्रैप की क्लास है, btn सक्सेस, और btn क्या कर दूंगा मैं इसको, ब्लॉक। और ये देखो एक टीडी लिए ना, इसका मतलब सब में दो दो टीडी थी, एक दो, तो इसका मतलब इसमें अगर मैं एक टीडी ले रहा हूँ तो इसको मैं रॉ स्पैन का नाम का एक कॉल स्पैन नाम का मैं क्या पास कर देता हूँ, एट्रीब्यूट, और उसको मैं किसके बराबर कर देता हूँ, 2 के बराबर। ठीक है, मतलब ये कि ये पूरी पूरी 2 जगह ले रही होगी। सही है, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश करूँ, आ गया आपका फॉर्म। हाँ, यहाँ तक ये क्लियर है। ये देखो, और रॉ स्पैन कॉल स्पैन की वजह से क्या हुआ, इसने दोनों जगह ले ली, और ब्लॉक की वजह से क्या हुआ, ये पूरा बटन बड़ा बना हुआ आने लगा। हाँ जी, कोई मसला। ये एचटीएमएल का काम हुआ है, अभी एचटीएमएल का काम हुआ है। अगर आप इसके ना प्लेस होल्डर चाह रहे हो तो प्लेस होल्डर लिख सकते हो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, वो एचटीएमएल का काम है। सही है, या अगर रिक्वायर्ड लगाना चाहो रिक्वायर्ड भी लगा सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। समझी गए। अब मैंने पीएचपी का कोड लिखना है कि डेटाबेस में चला जाए ये। सही, तो इसका मतलब मैंने इसी पेज पे रहते हुए मैंने क्या करना पड़ेगा, पीएचपी का मैंने क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेक्स से स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक के तो कोई मसला नहीं है ना भाई। यहाँ पर आता हूँ मैं, सबसे पहले मुझे पता है डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए क्या यूज होता है, MySQL आई अंडरस्कोर कनेक्ट। आ गया मेरे पास। कितने पैरामीटर ले रहा है, 4 पैरामीटर ले रहा है। पहले पैरामीटर में मैंने क्या बताने का है इसको, देखिए एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर और चौथा पैरामीटर। तो मैं पहले पैरामीटर में बता देता हूँ, हमारे पास अभी क्या है, लोकल होस्ट है। दूसरे पैरामीटर में मेरे पास क्या है, रूट है। तीसरा खाली रखूंगा, चौथा में क्या रख दूंगा, इम, इम्तियाज। यही नाम था ना डेटाबेस का, इधर आओ, क्या नाम था डेटाबेस का, इम्तियाज। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, इम्तियाज। अब ये मैंने क्या किया, इसको सेव कर लेता हूँ किधर, किसी वेरिएबल में, वेरिएबल में सेव कर लिया। हाँ ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोलना है, इधर देखें, मैं यहाँ पे इफ यूज करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि अब जितना भी कोड हो ना, तो बटन की जब क्लिक हो ना, जब चले कनेक्शन बगैर बटन क्लिक करे बन जाए, लेकिन अगर अब जितना भी कोड है ना वो बटन क्लिक करूँ तो रन हो। नहीं तो मैंने इफ का सेंटेक्स लिया, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर इस सेट क्या हो, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बीटीएन पे जब देखो, बीटीएन पे जब क्लिक हो तो ये, और क्लिक हो और वो डाटा लेकर आ रहा हो तो ये इसके ब्लॉक चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो मैंने क्या करना है, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन सब का डाटा जो भी यूजर ने लिखा होगा उसको उठा के किसी वेरिएबल में होल्ड करूंगा ना मैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर नेम का डाटा इसमें आ जाएगा, इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, txt नेम। ये देखो इधर txt नेम का जितना भी डाटा वो उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आके होल्ड हो जाएगा बटन क्लिक करने पे। इसी तरीके से मैं सारा डाटा ले लेता हूँ, कॉपी किया, txt ईमेल, txt सही है, तीनों वेरिएबल में आके वैल्यू होल्ड हो गई जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने लिखा होगा। यहाँ तक कि कोई मसला,
किसी को भी। अब ठीक है, मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने जा रहा हूँ ज़रा देखें। मैं यहाँ पे माई, अब मैं क्यूरी लिखने जा रहा हूँ, माई सिक्वल आई अंडर स्कोर क्यूरी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर मैंने बता दिया कौन से कनेक्शन के लिए चाहिए, कौन नाम के कनेक्शन के लिए चाहिए। दूसरा मैंने क्या पास कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास में पास करूंगा, इंसर्ट करवा रहा हूँ, क्रिएट करवा रहा हूँ ना, तो इंसर्ट काम वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्यूरी क्या लिखूंगा, सीधे होके बैठ जाओ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था मेरे पास, ईएमपी। वैल्यूज क्या पास कर रहा हूँ, वैल्यूज क्या पास करूंगा मैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर। पहला तो मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंटेड था, इसलिए क्या आ गया, नल आ गया। फिर कॉमा सेपरेटेड मैंने क्या करूंगा, इस तरीके से। कितने पैरामीटर बचे, एक, दो, तीन। पहले में मेरे पास क्या आएगा, इधर देखो बेटा, ये बात याद रखना है आपने, जब भी आप लोगों ने इंसर्ट करवाओ ना, तो एक काम, ये बेहतर प्रैक्टिस क्या है कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद क्या करो, क्यूरी को यहाँ से लिख लो। देखो यहाँ पे सेंटेक्स है, पहले ईमेल आ रहा है, आईडी आ रहा है, क्योंकि आप लोग जब इंसर्ट कराते हो ना तो सीक्वेंस में करवाना पड़ता है। पहले आईडी आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ आ रही है, फिर ईमेल आ रही है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे पहले मैं नेम लिखूंगा, डॉलर नेम, डॉलर नेम आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या था, डेट ऑफ बर्थ थी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद क्या लिखता हूँ, डॉलर DOB। फिर उसके बाद मेरे पास क्या थी, ईमेल थी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर, जो भी ईमेल में होल्ड हुआ है वो आ जाए। सही है बेटा, तो अब ये मेरे पास क्यूरी रेडी है, क्यूरी चल जाएगी, डेटाबेस में डाटा चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास कोई ना कोई अलर्ट आए कि डाटा सबमिट हुआ या नहीं हुआ, कुछ इस किस्म का चाह रहे हो, तो आप, मैंने आपको बताया था जब ये क्यूरी चलेगी तो इसका आंसर किस में आएगा, या तो डेटाबेस में डाटा जाएगा या तो नहीं जाएगा, ट्रू या फॉल्स, मतलब 1 या 0। अगर डेटाबेस में चला गया तो 1, और अगर डेटाबेस में नहीं गया तो 0। तो इसका मतलब मैं इस पूरे के पूरे डाटा को किसी वेरिएबल में होल्ड कर लूँ, 1 और 0 का जो डाटा आ रहा होगा, $A। तो इसका मतलब अब जितना भी डाटा है वो कहाँ पे होल्ड हो गया, ए में होल्ड हो गया। या तो डाटा डेटाबेस में जाएगा या तो नहीं जाएगा। अब मैं यहाँ पे अलर्ट देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इफ यूज करूंगा, सिंपल इफ एल्स यूज करूंगा। यहाँ पे इधर देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ $A। यहाँ पे मैंने सिर्फ $A लिख दिया, इसका मतलब क्या है, अगर ट्रू हुआ $A के अंदर कुछ मौजूद है तो उसका मतलब ट्रू है। तो यहाँ पर आओ और यहाँ पर क्या कर दो, मैं क्या कर रहा हूँ, इको कर दो क्या, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग ले रहा हूँ, स्क्रिप्ट, क्योंकि हम इसके अंदर HTML लिख सकते हैं ना, स्क्रिप्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अलर्ट डेटा इंसर्टेड। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ, एल्स में लिख देता हूँ इको डेटा नॉट इंसर्टेड। हाँ भाई, ये कोई मुश्किल काम था, डेटाबेस से कनेक्टिविटी परफॉर्म करी, इस सेट में मैंने क्या पास कर दिया, सारी चीज़ें पास कर दी। चला के दिखाऊं, हाँ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ अली, ईमेल पास करता हूँ ali@@, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर ली, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। क्या आ गया, डेटा इंसर्टेड। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, टेबल सेलेक्ट हुआ है मेरे पास, अली, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड, अली, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल। हाँ भाई, डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम 2 से 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। असद, ईमेल सेम रखता हूँ, असद का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, कनेक्टिविटी परफॉर्म करी और डेटा को इंसर्ट करके देख लिया। तो क्रिएट वाला काम हो गया हमारे पास। हाँ, अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्रिएट वाला